जी खुशामदीद प्यारे भाइयों और बहनों, आप हमारा चैनल देख रहे हैं ह्यूमन इंसानियत और हमारे प्रोग्राम का नाम है तरबियत याफ्ता बातें। और मैं आपकी प्यारी सिस्टर समरीन और हमारे साथ है भाई प्यार, जिनसे हम सीखेंगे कि नौजवानों के मुतल्लक हमारे माशरे में किस बात की कमी है, या आज हम कोई ख़ास टॉपिक पे सीखेंगे। जैसा कि आज मैं एक ख़ास टॉपिक लाई हूँ, लव मैरिज, और आज हम भाई से सीखेंगे कि लव मैरिज को लोग क्यों नहीं अच्छा समझते। जी भाई खुशामदीद। जी थैंक यू समरीन, आपका शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है। जी भाई, आपको कैसा लगा कि हमारे प्रोग्राम पर आके? मुझे समरीन बहुत अच्छा लगा है आपके प्रोग्राम में आकर, और जो आज का आपका टॉपिक है लव मैरिज, वो भी उम्मीद है कि लोगों को इसके मतलब सीखने में बहुत अच्छा लगेगा। जी थैंक यू भाई, आपने बहुत अच्छा कहा। और मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि भाई हमारे माशरे में लोग लव मैरिज को गलत समझते हैं या अच्छा नहीं समझते, ये क्यों हुआ है? देखिए समरीन, लव मैरिज कोई इतनी बुरी बात नहीं है, लेकिन जिस माशरे में, जिस खित्ते में हम यहाँ रहते हैं, इसमें हमारे माशरे में हम बेशुमार स्टोरी सुनते हैं, देखते हैं, तो हमें हमारे ज़हन जो है ना वो नेगेटिव स्टोर हो चुके हुए हैं, हाँ यानी मनफी हो चुके हैं। इसलिए हमें बहुत बुरा लगता है कि ये शायद बात बुरी है, इसलिए कि इसमें हमारे बड़ों का शामिल नहीं होती। ये जो टीन एज होती है, जो कम उम्र की एज होती है, 16, 17, 18 साल, इस एज में जब हम कोई गलत फैसले कर लेते हैं तो फिर उसका रिजल्ट भी गलत ही आ जाता है। जब रिजल्ट गलत आता है तो हमारे माशरे में हमें सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है, तो फिर हमारे घरों में इस बात को, हमारे जो दिमाग है इसमें वो नेगेटिव स्टोर हो जाता है, फिर हम उसको गलत कहना शुरू कर देते हैं और फिर बिगाड़ पैदा होती है। बिल्कुल जी। और एक और मेरा सवाल है, ये मुझे काफ़ी लोगों ने कहा था कि ये सवाल ज़रूर पूछिएगा कि लव मैरिज को लोग गुनाह समझते हैं, जुर्म समझते हैं, ये क्यों? देखिए समरीन, लव मैरिज गुनाह या जुर्म नहीं है। देखिए आज मतलब जब से हम पैदा हुए हैं, हमारे बड़े जब रिश्ता देखने जाते हैं लड़की के घर में, तो हमारे बड़े जाते हैं उनके घरों में देखने जाते हैं, तो वहाँ जाकर पसंद करते हैं, वो भी लाइक करते हैं। इसी तरह फिर वो लड़की वाले बड़े आते हैं, वो भी हमारे घरों में लड़के को देखकर पसंद करते हैं। ये गुनाह या बुरी बात तो नहीं है, ये भी पसंद की है ना। वहाँ बड़े जाकर पसंद करते हैं, यहाँ लड़की और लड़का जो टीन एज होती है यानी कम एज, वो पसंद करते हैं। खुद फैसला होता है, वो पसंद करते हैं, लेकिन सोचते समझते नहीं, हमारा खुद का फैसला होता है। इसलिए इसको जो है ना ये बुरा या गुनाह समझते हैं, जुर्म समझते हैं, इसलिए समझते हैं। और मैं समझती हूँ कि ये सारे बातें जो है हमारी मनफी सोच के मुताबिक होती हैं। जी बिल्कुल जी। और एक और बात थी कि मेरे जहन में खुद आ रही थी कि पसंद की शादी जायज़ है या नाजायज़ है? देखिए समरीन, पसंद की शादी नाजायज़ उस वक्त होती है जब हमारा रिश्ता कमज़ोर हो जाता है, शादी होने के बाद जब हाँ वीक हो जाता है, फिर ये गुनाह का सबब बनता है। फिर उस वक्त के लोग, जो हमारे रिश्तेदार जो आसपास रहते हैं, वो बातें बनाते हैं जब कमज़ोर होता है। इसीलिए मैं यही, जितने भी नाजरीन देख रहे हैं, खा लड़की हो या लड़का हो, जो भी देख रहा है, मैंने यही बताना चाहूँगा कि जब हम अपने जहन के मुताबिक किसी को ढूंढते नहीं, तो फिर वो रिश्ता मुकम्मल नहीं होता, कमजोर होता है, हो जाता है, आगे जाकर कमजोर होता है। जी बिल्कुल। और बिगाड़ पैदा होती है, इस तरह उसमें बिगाड़ पैदा होती है, उसमें तोड़फोड़ होती है। और इसलिए हमारे दिमाग के चुगिर्द मैग्नेटिज्म होता है। मैंने बहुत सारे अच्छे उस्तादों से इस बात को सीखा है। जैसे मकनातीस के चुगिर्द मैग्नेटिज्म होता है, इसी तरह दिमाग के चुगिर्द मैग्नेटिज्म होता है। जैसे हम होते हैं ना, वैसे हम आगे ढूंढना चाहिए और समझौता करना चाहिए। हमें ये इस बात का पता होना चाहिए कि ये लड़की जो मैंने ढूंढने लगा हूँ, ये मेरे जहन के मुताबिक है या नहीं। अगर मैं इसके साथ शादी कर लूँ तो मुझे बाद में मुश्किलात का सामना करना पड़े। वहाँ हम ये ना देखें कि ये अमीर है या गरीब है, ये बात को जरूर मद्देनजर रखें। बाज़ दफ़ा हम ये इस बात को समझते नहीं, सोचते नहीं, हम देखते हैं ये अमीर है, और फिर आगे जाके इस रिश्ते में दरार पड़ती है, रिश्ते कमजोर हो जाते हैं, फिर तलाक का मसला हो जाता है, इवन के बाद तलाक हो जाती है। फिर हमारे माशरे में इस बात को गुनाह समझना शुरू हो जाते हैं। ये बात गुनाह नहीं,
लेकिन बात क्या है कि हम सोचते समझते नहीं इस बात को, बगैर सोचे समझे जब करते हैं, जब सीखे हुए नहीं होते तो फिर हमारे लिए ठोकर का सबब बनती है। बिल्कुल जी भाई। और मैं ये सोच रही थी कि हमारे जहन मनफी हो जाते हैं और बात जो होती है तलाक तक पहुंच जाती है। और मेरे पास भाई एक और ख़ास टॉपिक है जो गहरा है, मुझे उम्मीद है कि आप इसकी वजाहत अच्छे से करेंगे, और ये है कि लव मैरिज करने वाले को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। समरीन देखें, जो लव मैरिज करते हैं उनको पहले भी कह चुके हैं हम बातों में कि फिर उनका लड़की का, मेल का और फीमेल का टीन एज होते हैं, उनका ये खुद का फैसला होता है। उनमें हमारे बड़े शामिल नहीं होते, उनमें हमारे रिश्तेदार शामिल नहीं होते, उनमें हमारे पड़ोस के जो अच्छे लोग हैं उनमें वो उस बात में शामिल नहीं होते। पर्सनल मैटर होता है, पर्सनल मैटर होता है। इसलिए फिर वो उनका जहन और होता है, घर वालों का जहन और होता है। जब घर वालों का जहन और होता है तो फिर वो इस बात को मानते ही नहीं ये हमारी बहू है, और उनके घर वाले भी ये नहीं मानते कि ये हमारा बेटा है। ठीक है, जब इसको नहीं मानते तो फिर ये ठोकर का सबब बनती है। फिर इस बात का मुश्किलात का सामना करना पड़ता है क्योंकि उसमें हमारे बड़ों की राय नहीं होती। इसलिए फिर हमें वो बहुत सारी चीज़ों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फिर हमारे लिए वो ये ठोकर का सबब बनती है बात, फिर हमें ये मुश्किलात पैदा ज़्यादा होती हैं। जी नाजरीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। एक्चुअली मैंने बहुत कुछ सीखा है भाई से, और मैं उम्मीद करती हूँ आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा। खासकर ये नौजवान, ये हमारी वीडियो, ये चैनल लाइक करना मत भूलिएगा। और मैं आपकी सिस्टर समरीन, और इसी तरह हम आपसे इजाज़त लेते हैं। थैंक यू।